विधायक पुरोला दुर्गेश लाल की अध्यक्षता में न्याय पंचायत दोड़ी के भीतरी गांव में लगा पहली बार बहुउद्देशीय शिविर। भीतरी गांव में 300 से अधिक परिवार करते हैं निवास। ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय बागवानी और भेड़ पालन है। नेटवर्क सुविधा से वंचित है भीतरी गांव। विधायक व एडीएम ने सुनी जनता की समस्या। बाल विकास द्वारा लगाए स्टॉल में स्वादिष्ट व्यंजनों का भी विधायक व एडीएम द्वारा निरीक्षण किया गया। प्रमोद ने खन्ना के नीचे झला पुल के स्तंभ भारी बारिश से खतरे में है, लेकिन विभाग उसकी सुध नहीं ले रहा है। गांव व सारे जॉब कार्ड एक्टिव नहीं है, जिस पर खंड विकास अधिकारी मोरी ने कहा कि केवाईसी नहीं हो रखी है, शीघ्र ही इस कार्यवाही की जाएगी। सबसे अधिक शिकायतें लोक निर्माण विभाग की रही, लेकिन लोक निर्माण विभाग अनुपस्थित रहा। विधायक ने कहा कि अनुपस्थित विभागों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जगदीश कुंवर टाटी टोक में भूस्खलन के चलते सेब उतारना मुश्किल हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने रोड नहीं खोल रखे हैं। क्षेत्र दूर संचार सुविधा से वंचित, शीघ्र ही क्षेत्र में दूर संचार सुविधा उपलब्ध कराने की ग्रामीणों ने मांग की। बीएसएनएल अनुपस्थित रहा। विधायक ने कहा फतेह पर्वत में 4 टावर लग रहे हैं, जिनका काम प्रगति पर है। शांतिलाल ने खनियासनी में 3 किलोमीटर रोड बनाने की मांग की, जिस पर विधायक ने सहमति जताई तथा भरोसा भी दिलाया। बंगियाड़ी तोक में वन विभाग पुल नहीं बनाने दे रहा है। स्कूल के बच्चे खतरा मोल लेकर खंड पार कर रहे हैं। पनियापुत्र पेनू ग्राम पंचायत ओठाठा की शिकायत में कहा कि ओराठा में स्वीकृत टावर खसरा 1 में है, लेकिन विभाग मेरे खेत खसरा 27 में बना रहे हैं। सेवाधानता धार के लिए रेंज अधिकारी रूपिन को कैंप योजना से अशव मार्ग बनाने के विधायक ने दिए निर्देश, ताकि सेब का समय पर ढुलान हो सके। क्षेत्र में सेब की दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं, हमें दूर नेटवर्क से दवाइयां लानी पड़ती हैं। विधायक ने उद्यान विभाग को फटकार लगाते हुए क्षेत्र में समय पर दवाइयां उपलब्ध कराने को कहा। शिविर में 50 से ऊपर की शिकायत दर्ज की गई। लोक निर्माण विभाग व दूर संचार को छोड़कर सभी का विधायक व एडीएम द्वारा मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शिविर में दुर्गेश लाल विधायक पुरोला, राजा अब्बास, एडीएम उत्तरकाशी, देवानंद डोभाल, उप जिलाधिकारी पुरोला, ईश्वरन, मंडल अध्यक्ष मोरी, दर्शन लाल, मंडल अध्यक्ष साकरी, जयचंद, जिला मंत्री जब्बर असवाल, तहसीलदार मोरी, राजीव कुंवर, ग्राम प्रधान भीतरी, खंड विकास अधिकारी पीएमजीएसवाई, जल संस्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, पशुपालन, ग्राम्य विकास, तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वन विभाग, पर्यटन, युवा, खेलकूद सहित सभी विभाग मौजूद थे। केवल लोक निर्माण विभाग व दूर संचार विभाग अनुपस्थित रहे, जिन पर विधायक ने कार्यवाही करने के निर्देश दिए। और जो अनुपस्थित अधिकारी थे उन पर क्या कार्रवाई करें? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो सुदूरवर्ती क्षेत्र आपका जो मोरी विकासखंड का है, फतेह पर्वत का भीतरी में एक बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया था, जिसमें कि सभी विभागों के मैक्सिमम अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए थे। 1-2 विभाग उसमें जो है उपस्थित नहीं थे, तो उन पर कार्रवाई करने की बात करी है। एडीएम यहाँ पे पहुँचे थे और ज़िले के कई सारे अधिकारी थे, एसडीएम भी था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इशू ये है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग कई सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे कई सारी सरकार तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन वो ज़मीन पे उतारने के लिए कई समस्याएं आ रही। जैसे आज मैं देख रहा हूँ जल जीवन मिशन की कई सारी शिकायतें आई है, आपके जैसे उद्यान को लेकर के, आपके खाद्यान्न को लेके, राशन कार्डों को लेके और आयुष्मान कार्ड, तमाम ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं उससे लेकर के सुविधाएं। लेकिन कुछ चीज़ें तो ये हैं कि हमारी जो जानकारी का अभाव है उसकी वजह से, और कुछ चीज़ें ये हैं कि मतलब थोड़ा जो अधिकारी हैं उनके जो है लापरवाही की वजह से। तो नियर अबाउट करीबन आज जो है 50 से ऊपर जो है यहाँ पे शिकायत मिली, जो यहाँ पे आवेदन मिले। और उससे अलावा जो क्षेत्र से विभिन्न जो संगठन के लोग हैं, प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत है, तमाम लोग आज अवेलेबल थे, और सभी लोगों ने यहाँ की जो अपने अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के यहाँ पे रखा है, और सभी अधिकारियों के रखा है। और एडीएम उत्तरकाशी आ रहे थे, उन्होंने उस पर उसको निराकरण करने का काम किया। जो मेरे स्तर से था उसका हमने निराकरण करने का काम किया। सबसे बड़ी समस्या क्या थी, जो मूलभूत समस्या जो जरूरी था? देखिए, मूलभूत समस्या हमारे देखो, ये
पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें सभी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो देखो पानी सबसे इम्पोर्टेंट है, सड़क सबसे इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य की है, शिक्षा की व्यवस्था है, तो कई सारी चीज़ें इसके लिए हमें जो है अपने स्तर से प्रयास किया है कि सब जितना जल्दी, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन के तहत जो है जितना जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये एक फॉरेस्ट का एरिया भी है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट की वजह से यहाँ पे कार्य नहीं हो पा रहे हैं, पूर्ण नहीं हो पाए समय से, तो उसके लिए जो हमने फॉरेस्ट के अधिकारियों के साथ बात करी है, रेवेन्यू अधिकारियों से बात करी और उनके विभाग के अधिकारियों के साथ भी बात करी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी हम इसका निराकरण कर पाएंगे। साथ साथ जो खाद्य आपूर्ति है उससे लेकर के लोगों का, बहुत सारे लोगों का जो है रोष था, तो कई लोगों के आधार कार्ड लिंक नहीं है, कई आपके पेंशन की बात करें, जो मूलभूत सुविधाएं उन लोगों को संबंध में बात हुई। तो आने वाले समय में इस शिविर लगने से इससे बहुत सारा बेनिफिट हुआ लोगों को, चाहे आपके राशन कार्ड की बात हो, आयुष्मान कार्ड की बात हो, आधार कार्ड बनाना हो, तमाम चीज़ें उनके बारे में जानकारी दी गई और प्रत्येक विभाग के लोगों ने इसको जो है बड़ी गंभीरता से सुना। देखो, ये पीडब्ल्यूडी विभाग की एक बहुत बड़ी घोर लापरवाही है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँ, माननीय जो है पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं उनसे भी बात करूँगा, और विभाग उनके जो पीडब्ल्यूडी सचिव हैं और एचओडी हैं उनसे बात करूँगा कि इनके विभाग के लोग अगर ऐसे कार्यक्रम में नहीं आएंगे तो वो काम क्या करेंगे। तो ये भी एक सोचने का विषय है, क्योंकि जब मैं यहाँ खुद ही अवेलेबल था और उत्तरकाशी से जो है एडीएम में अवेलेबल था, और उससे अलावा जो है बीएसएनएल के जो है बहुत सारे टावर लग रहे हैं, लेकिन बीएसएनएल के जो विभाग के लोग थे वो भी अवेलेबल नहीं थे, तो उन पर कार्रवाई करने की बात की और बहुत जल्दी हम इन पे जो है कार्रवाई करके कि आगे आने वाले समय में इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो उनके जो है उपलब्ध ना हो, उसके लिए उनको सख्त निर्देश किए गए। ग्राम प्रधान पुजेली सर, हमारे यहाँ जो है मुख्य मोटर मार्ग हमारा नेटवार्ड सेवा मोटर मार्ग, इसमें मुख्य रूप से 3 गांव जुड़े हैं, आपका पुजेली, खन्यासनी और बितरी। और इस मोटर मार्ग से जाने वाला जो रास्ता है वो हमारे पूरे 14 गांव के लिए भी है, प्लस एक अन्य हमारा प्रदेश है हिमाचल, उससे भी जो है अब हमारा बरसात का समय हो, चाहे हमारा जो है क्या कहते हैं बर्फ़ का समय हो, चंगसिल घाटी में बड़ी बर्फबारी होती है, जिस कारण जो है 3 से 4 महीना पूरा हिमाचल प्रदेश के लोग भी यहीं से ही आवागमन करते हैं। तो ये कार्य जो है पीएमजीएसवाई के द्वारा किया जा रहा है। नेटवार्ड, खन्यासनी, पुजेली, मोटर मार्ग का ये पीएमजीएसवाई के पास है, इसकी कार्यदायी संस्था। तो इसमें जो है कार्य की जो गुणवत्ता है और फॉरेस्ट विभाग द्वारा भी जो है समय समय पर जो है इस कार्य को रोकने का काम किया जा रहा है। तो मीडिया के माध्यम से मेरा यही कहना है कि ऐसे अधिकारी जो विकास के कार्य में बाधा बनते हैं, इनको सबक मिलना चाहिए, और ऐसे ठेकेदार भी जो गुणवत्ता का कार्य नहीं कर रहे, इनको भी जो है समय के साथ इनको जो इनकी बॉन्ड की अवधि है, अगर ये अपना बॉन्ड के साथ कार्य पूर्ण नहीं करते तो इनको भी टर्मिनेट करना चाहिए, इनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। ये सब इसका इस मामले में विधायक जी ने आपको क्या आश्वासन दिया? विधायक जी ने हमको बहुत सुंदर आश्वासन दिया, दोनों ही विभागों को जवाब लिए अगर और हमारे जो क्षेत्राधिकारी है उनको आपके क्या कहते हैं मसरी में कल बुलवाया कि आप इस रिपोर्ट को जो है कल मसरी में हमको तलब कराइए कि क्या समस्या है, आप क्यों नहीं करने दे रहे, आप विकास में जो बाधा बन रहे हैं, आप अगर ऐसे ही बने रहेंगे तो हम आपको आप जनता की तरफ से छोड़ेंगे नहीं। हमारे लिए जनता सरोवरी है जिन्होंने हम सबको मनोनीत किया है। हमारा दूनी न्याय पंचायत का जो क्षेत्र है ये विकास की दृष्टि से बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र है। हम सबको इस शिविर से आशाएं और आकांक्षाएं बहुत है और उस समस्याएं बहुत और समस्याओं का समाधान होने की इच्छा रखते हैं कि जो समस्याएं हम सब के बीच में आई, माननीय विधायक जी के बीच में आई, माननीय अन्य विभागों के जो कर्मचारी हैं उनके बीच में आई, जरूर इस समस्या का समाधान होगा। हम सब लोग इस शिविर को जरूर याद करें एक कि आज हमने जो विधायक जी के सामने जो हमारे एडीएम साहब जिले प्रशासन से जो आए हैं, हम सब लोग इस बात को जरूर ध्यान 21 वर्ष की उम्र में 21 वर्ष 18 दिन की उम्र में और निर्विरोध प्रधान बनने का सौभाग्य मिला था और मैंने पूरे लगन के साथ 4 वर्ष काम कर लिया है। मैंने अपनी न्याय पंचायत दोनी में अपने टाइम 3 शिविर लगाए हैं।
हमने बड़ी बड़ी समस्याएं रखी है। क्या है कि न्याय पंचायत दौणी विकास खंड मौरी की सुदूरवर्ती न्याय पंचायत है, जिसके अंतर्गत 10 ग्राम पंचायतें आती है। यहीं से जैसे अभी सेवा की महिलाएं आपसे बात कर रही थी कि सड़कों की समस्याएं हैं, सेवा भरी ये जो भी हमारे न्याय पंचायत दौणी के क्षेत्र है, उदाहरण के लिए हमारा सेवा जो सीमा है हिमाचल के डोडरा क्वार से जुड़ता हुआ है। आप देखिए डोडरा क्वार में अच्छी इंटरनेट की सुविधा है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड के इस न्याय पंचायत दौणी स्तर पर ना तो अच्छी सड़कें हैं, ना ही बैंकिंग सुविधाएं हैं, ना ही इंटरनेट की अच्छी सुविधाएं हैं, और शिक्षा स्वास्थ्य की बात तो दूर है। तो मेरा ऐसा मानना है, हम लोगों ने जितने भी शिविर का प्रयास करा, शासन स्तर पर लिखा, कई जगह लिखा, लेकिन उसका ठोस समाधान नहीं हो पाया। मेरा मानना है कि आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी किस प्रकार से गांवों के लिए स्कीम बना रहे और जनता तक पहुंच रही, 100% केंद्र सरकार की स्कीम जो है गांव तक पहुंच रही। मेरा मानना है राज्य सरकार की स्कीम की भी गांव तक पहुंचे, और जो गांव की समस्याएं हैं, रोडें हैं, नेटवर्क है, इन पर त्वरित कार्रवाई हो। जैसे